आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय विज्ञान को लेकर अध्याय दूसरा भाग पहला। अध्याय का नाम है प्राणियों में पोषण। आज हम अध्ययन करने वाले वो बिंदु है मनुष्य के दांत के प्रकार, कार्य एवं दंत सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राणियों में पोषण, इस बिंदु को पढ़ने से पहले हम दो परिभाषा का अध्ययन करेंगे, जो है पाचन और खाद्य अंतःकरण। देखते हैं, पंक्ति में ध्यान दीजिएगा। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। जटिल खाद्य पदार्थ का तात्पर्य है संतुलित भोजन होते हैं जिसके अंदर मुख्यतः 7 घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इस प्रकार से। तो ये क्या होते हैं? सारे जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं। इनका सरल रूप, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप हो जाएगा ग्लूकोज। प्रोटीन का सरल घटक हो जाएगा अमीनो अम्ल। इस प्रकार से जैसे कि वसा, तो वसा का विषय अम्ल ग्लिसरॉल। जो जटिल खाद्य पदार्थ है उनका सरल खाद्य पदार्थ में टूटना। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं जटिल खाद्य पदार्थ जुड़े हुए हैं और सरल खाद्य पदार्थ अलग अलग पर हैं जो दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार टूटने को क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। और ये जो प्रोसेस होता है इस प्रक्रम को पाचन कहलाते हैं। मतलब इस जो प्रक्रिया होती है इसको पाचन कहते हैं। अब खाद्य अंतःग्रहण, खाद्य का तात्पर्य यहाँ पर भोजन का अंतःग्रहण किस प्रकार से है जो भोजन ग्रहण करते हैं जीव। भोजन के अंतःग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होती हैं। देखते हैं किस प्रकार से, पंक्ति में ध्यान दीजिएगा। जैसे मधुमक्खी, मरमर पक्षी जिसको हमिंग बर्ड बोलते हैं, पौधों का मकरंद चूसते हैं। ये क्या करते हैं? पुष्प के अंदर जो मकरंद होते हैं, सुगंध युक्त द्रव्य पदार्थ होता है, उसको ग्रहण करते हैं। ये उन्हीं का भोजन है। मानव एवं कुछ अन्य जीवों को शिशु दूध पीते हैं। जो मानव होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। सर्प शिकार को चमोसा ही निकल जाते हैं। अजगर जैसे बड़े बड़े सर्प होते हैं वो क्या करते हैं? मानव जैसे प्राणी को सीधा ही निकल देते हैं, बिना उसको टूटना मतलब तोड़ के विखंडन करके सीधे निकल देते हैं। तो ये अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का हो गया खाद्य अंतःग्रहण। अब एक अद्भुत उदाहरण है स्टारफिश नाम करके। स्टारफिश को हिंदी में बोलेंगे तारा मछली। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। ये क्या करते हैं? ऐसे जीवों का आहार करेगा जिसका ऊपरी कवच होगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसका अणुसूत्र है। कवच खोलने के बाद में ये मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती हैं तथा जंतु के कोमल भागों को खाती हैं। आमाशय वापस शरीर के अंदर चला जाता है, आहार धीरे धीरे पचता है। तो इसमें क्या होता है? कठोर कवच होता है वो नहीं खाती, उसके अंदर एक कोमल भाग होता है उनको खाती हैं और इसके मुख से आमाशय बाहर आता है। आमाशय उस भाग को ग्रहण करेगा, फिर भोजन को पचाएगा और फिर ये वापस सेट हो जाएगा अंदर आमाशय। इस प्रकार से इसमें उदाहरण रहता है स्टारफिश का। ज्ञात रहे ये उदाहरण इम्पोर्टेंट है। अब मानव में पाचन, डाइजेस्टिव इन ह्यूमन। मनुष्य में किस प्रकार का पाचन क्रिया होती है? हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करते हैं, उसे पचाते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार बिना पचा भाग मल के रूप में निकल जाता है। इसमें यह कहा गया है जो भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं वो भाग होता है अंतर्ग्रहण का मुख। उसके बाद में फिर भोजन का पाचन होता है, फिर उसका उपयोग करते हैं। पाचन करने से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। और बिना पचा भाग मतलब पूर्ण रूप से पच जाता है, अपच होता है, वो जो मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। आगे पंक्ति में ध्यान देना। भोजन एक सतत नली के रूप में गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर मल द्वार तक जाती है। जो भोजन है एक सतत नली का तात्पर्य लगातार बिना टूटी, बिना विखंडित हुई मतलब मुख गुहिका से शुरू होकर मल द्वार तक कंटिन्यू रहती है, उन्हें बोलते हैं सतत नली। सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर मल द्वार तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। तो इस नली के भाग है कर्मदेखी के भाग, मुख गुहिका, ग्रास नली इसको गर्शिका बोलते हैं, फिर आमाशय, शुद्रांत, फिर वर्धांत्र और मलद्वार। इस प्रकार से जो आहार नाल के भाग रहते हैं। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसमें मुख्य 2 भाग होते हैं, आहार नाल और सहायक ग्रंथियाँ। तो पहला भाग आहार नाल है और आहार नाल के ये अंदर और भाग है।
अब ये एक पूर्ण नामांकित डाइजेस्टिव सिस्टम है मानव के अंदर। इसमें आप देखेंगे पहला भाग है मुखगुहिका, फिर लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि है जो लाल रस का स्त्राव करेगी। फिर ग्रसिका होती है, इसमें कोई किसी प्रकार का पाचन क्रिया नहीं होती है, ये भोजन को आगे की ओर भेजने का कार्य करती हैं। इसमें संकुचन होता है। फिर है यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर आमाशय जे आकार का होता है, अधिकांश समय भोजन यहीं रहता है और जे आकार की संरचना होती है, विभिन्न प्रकार के रस स्त्राव होते हैं। उसके बाद में पित्ताशय, इसमें है जो पित्त इकट्ठा रहता है और पित्त का निर्माण होता है वो यकृत में होता है और संग्रहित रहता है वो पित्ताशय में रहता है। उसके बाद में अग्नाशय, अग्नाशय में एंजाइम होते हैं जो भोजन को पाचन में सहायक होते हैं। फिर शुद्रांत होती हैं, ये बहुत लंबी होती हैं और भोजन का अधिकांश पाचन क्रिया शुद्रांत में होती है। फिर है जो वर्दांत्र होती है, जिसमें जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है और उसके बाद में मलाशय में आपस भाग रहता है और गुदा द्वारा उसको निष्कासित कर दिया जाता है। अब आराम से एक एक भाग का अध्ययन करेंगे। मानव में पाचन, पहला भाग है आहार नली। आहार नाल या पाचन नली बोलते हैं, जिसमें मुखगुहिका, ग्रसिका, आमाशय, शुद्रांत, वर्दांत्र, बड़ी आंत्र। इसमें पहला भाग है मुख एवं मुखगुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, तो भोजन को ग्रहण करते हैं वो मुख द्वारा करते हैं। मुख में लाला ग्रंथि होती हैं। लाला ग्रंथि बोले तो लाहार ग्रंथियाँ होती हैं जो लाल रस या लाहार का स्त्राव करती हैं और लाहार का कार्य है भोजन को चिकना बनाना, जैसे कि टॉलिन है, लाइसोजाइम है, ये क्या करते हैं भोजन को चिकना बनाते हैं। और लाइसोजाइम होते हैं जो भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट कर देते हैं, इस प्रकार से कार्य करते हैं। अब मनुष्य के दांत, आज जो अध्ययन करने वाले हैं उस बिंदु पर आ गए अपन। जंतु दांतों से भोजन को चबाने, काटने, कुचलने और पीसने आदि काम में लेते हैं, तो दांतों का ये कार्य हो गया। उसके बाद मनुष्य की मुख गुहा में दोनों जबड़ों के किनारों पर दांतों की 2 पंक्तियां पाई जाती हैं। दांतों, मनुष्य में दांतों की विशेषताएं, किस प्रकार की विशेषताएं रहती हैं। पहली विशेषता, मानव के दांत अस्थियों के अंदर गड्ढे में स्थित होते हैं। मानव के दांत होते हैं वो मजबूत अस्थि के अंदर एक गहरे सॉकेट बोले तो गड्ढे के अंदर रहती हैं। ये तात्पर्य से अर्थात प्रत्येक दांत जबड़े की हड्डी एक गहरे गड्ढे में स्थित होती हैं, अथवा मनुष्य के दांत मसूड़े रूपी गड्ढों में मजबूती के साथ धसे रहते हैं, इसलिए गृह्यदंती कहते हैं। तो इस विशेषता में ये इंपॉर्टेंट है, गृह्यदंती दांत, ये मनुष्य के दांतों की विशेषताएं। गृह्य मतलब है गड्ढा, सॉकेट, उसके अंदर धसे रहते हैं। अगली विशेषता, मनुष्य एवं अन्य सभी स्तनधारी में स्वर्णक अथवा मोलर के अतिरिक्त सभी दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए द्विदंती कहते हैं। ये मोलर दांत होते हैं अंतिम वाले, जिनकी संख्या 12 होती है और कुल दांतों की संख्या होती है वो होती है 32 और 32 में से 12 गए 20 दांत। तो 20 दांत होते हैं वो जीवन में 2 बार आते हैं, इस कारण द्विदंती कहलाते हैं। तो ये दूसरी विशेषता होगी, पहले होगी गृह्यदंती और दूसरी होगी द्विदंती। हाँ, आगे पंक्ति में ध्यान देना। थर्ड पंक्ति, सर्वप्रथम दूध के दांत निकलते हैं जो अस्थायी होते हैं। जो पहले निकलते हैं वो दांत होते हैं दूध के दांत कहलाते हैं और अस्थायी होते हैं। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है और बाद में उनके स्थान पर स्थायी दांत निकलते हैं। स्थायी दांतों की संख्या जो 32 रहती है। अब अगली विशेषता है तीसरी, कार्य के अनुरूप दांतों का आकार और आकृति अलग होती है। आकार और आकृति दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। जैसे कि एक बड़ी बॉल होती है, एक छोटी बॉल होती है, दोनों का आकार क्या है, गोल है, नहीं सॉरी आकृति गोल है और आकार क्या है, अलग अलग है दोनों का। तो दांतों के भी साइज और पैटर्न के आधार पर है जो अलग अलग प्रकार बांट सकते हैं। दांतों के इस प्रकार के विन्यास को विषमदंती कहते हैं। तो थर्ड इसकी विशेषता ये हो गई विषमदंती दांत। मनुष्य में दांतों का अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब मनुष्य के दांतों के प्रकार, मनुष्य में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला है कृंतक दांत, जिसको इंसाइजर बोलते हैं। फिर रत्नक दांत, जिसको कैनाइन। फिर अग्रस्वर्णक, प्रीमोलर। अगला भाग है स्वर्णक, जिसे मोलर दांत कहते हैं। ये 4 मुख्य रूप से दांतों के प्रकार हैं। इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है कृंतक दांत, जिसको इंसाइजर बोलते हैं, जैसे डायग्राम भी दिखाया हुआ है साइड में। इसके 2 जबड़े हैं, ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़ा। इसके ठीक सेंटर में जो दांत है वो ऊपर की ओर ठीक एरो कर रखा है, वो है कृंतक या इंसाइजर दांत की।
इसमें आपको ध्यान रखना है इनकी संख्या और कार्य। इनकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपरी जबड़े में, 4 निचले जबड़े में होती है। ये सैनिक के समान सिक्र वाले दांत होते हैं। और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, जो भोजन को काटने या कुतरने का काम करते हैं। तो भोजन को सर्वप्रथम काटना और कुतरने का काम है, जो कुतरने का काम कौन करेंगे, इंसाइजर है जो टीथ होते हैं वही काम करते हैं, ध्यान रखना। मनुष्य के दांतों के प्रकार दूसरा है जिसमें ऋदनक। इनकी संख्या 4 होती है, 2 ऊपरी जबड़े में, 2 निचले जबड़े में होते हैं। ये कृतनक दांतों के पार्श्वों में पाए जाते हैं। इनके शिखर नुकीले होते हैं जो भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। उनका कार्य हो गया भोजन को चीरना और फाड़ना। साथ ही कठोर भोजन को पकड़ने का काम भी करते हैं। इसमें एरो कर रखी है वो इनके है जो ऋदनक को शो कर रहे हैं। उसके बाद में अग्र स्वर्णक या प्रीमोलर्स डायग्राम आप देख पा रहे हैं, जो गोल घेरे में शो कर रखे हैं वो है प्रीमोलर्स दांत। इसमें इनकी संख्या रहती है 8, 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में होते हैं। ये ऋदनक दांतों के पार्श्व में पाए जाते हैं। इनके शिखर चपटे होते हैं, अर्थात 2 दंताग्र पाए जाते हैं। चपटा का मतलब है जो दंताग्र, दंत का आगे का भाग होता है तो 2 भागों में विभाजित होता है, इस कारण 2 दंताग्र कहते हैं। इनका मुख्य कार्य इम्पोर्टेंट, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं प्रीमोलर दांत। अगला प्रकार है और अंतिम प्रकार स्वर्णक दांत या मोलर्स दांत। इनकी संख्या 12 होती है, 6 ऊपरी जबड़े में, 6 निचले जबड़े में होते हैं। ये ऋदनक दांतों के पार्श्व में पाए जाते हैं। इनके शिखर चपटे होते हैं। इसमें दंताग्रों की संख्या 3 से 5 रहती है। इनका मुख्य कार्य भोजन को दलना और पीसने का कार्य। सबसे अंतिम वाले होते हैं जिसको अपन डाट बोलते हैं, और ये भोजन को दलने और पीसने का कार्य करते हैं, जैसे कि चक्की कार्य करते हैं। अब है अलग अलग प्रकार के दांतों की व्यवस्था हमारे मुख में किस प्रकार से व्यवस्थित हो रहे हैं, तो आप इसमें आराम से देख पा रहे हैं। सबसे अंतिम में रहते हैं वो स्वर्णक दांत, उसके बाद में अग्र स्वर्णक, फिर ऋदनक और कृतनक दांत होते सबसे आगे वाले भाग। इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं और इनकी संख्या भी सामने दे रखी है। मनुष्य के दांतों का दंत सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में दांतों का सूत्र किस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो अभी पढ़ा उसका शॉर्टकट है ICPM-REM। आई का मतलब हो गया इंसाइजर, C का मतलब कैनाइन, PM का मतलब प्रीमोलर, M का मीन्स हो गया मोलर। ये जो फॉर्मूला है ये वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र है। ऊपरी जबड़े का अर्ध भाग, ये ऊपरी जबड़ा उसका भी आधा भाग है। बोले तो आधे जबड़े में 8 होते हैं, तो पूरे जबड़े में 16 संख्या हो गई। फिर 16 को 2 से गुणा किया, क्योंकि 2 जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, तो कुल मिला के 32 दांतों की संख्या रहती है। तो इसको याद रखना, 21-23/21-23 ICPM। इस प्रकार से दंत सूत्र को याद कर सकते हैं। अब है मनुष्य के दांत निकलने का समय। जब बच्चा लगभग 6 माह का होता है तो दूध के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। तो दांतों का निकलना शुरू होता है वो होता है 6 माह की आयु में। जब लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तो दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं तथा लगभग 12 वर्ष तक गिर जाते हैं और स्थायी दांत उनका स्थान ले लेते हैं। तो 6 वर्ष पूर्ण होते हैं तो उसके बाद में दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं और स्थायी दांत है जो वापस आने लग जाते हैं, और 12 वर्ष तक है सभी दूध के दांत है जो गिर जाते हैं। हाँ, फिर आगे पंक्ति में ध्यान देना, बच्चों में मोलर दांत नहीं होते। हाँ, 12 वर्ष तक उनमें मोलर दांत नहीं होते हैं क्योंकि वो दूध के दांत नहीं गलाते, इसलिए नहीं होते। जब लगभग 14 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो दोनों अर्ध भागों में 2-2 मोलर दांत बन जाते हैं। इस समय बच्चों में दांतों की संख्या होती है 28 दांत होते हैं। अंतिम 4 दांत लगभग 16 से 22 वर्ष की आयु में निकलते हैं, जिन्हें अक्ल डांट कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है अक्ल डांट है जो आने का समय 16 से 22 वर्ष की आयु, और इनकी संख्या रहती है अक्ल डांट में 4 दांत। अब है मिठाइयाँ और दंत से। हमारा दंत है जो सह मतलब हानि किस प्रकार से होती है, नष्ट कैसे होते हैं दांत, देखते हैं। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक प्रकार के जीवाणु वास करके वृद्धि करने लग जाते हैं, और ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन को शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोषित करते हैं। जानने के लिए
अम्ल क्या है तो अध्याय 5 देखिए। तो ये अध्याय 5 नहीं देखेंगे, ये एक किताब से लिया गया है डायग्राम है, इसमें आपको कोई ध्यान नहीं देना है। ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं और जिसे दंत क्षय करते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि हमारे दांत के अंदर मतलब मुंह के अंदर सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, वो हमें हानि नहीं देते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, भोजन करते हैं तो मुंह को पूर्ण रूप से साफ नहीं करते हैं, तो ये क्या करते हैं वहाँ फिर वृद्धि करना शुरू कर जाते हैं और वृद्धि करके अम्ल को जो निर्मूसित करते हैं। और एसिड ज़्यादा होगा तो फिर जो दांतों को क्षय हो गई और एसिड होगा, साथ में इनकी संख्या भी वृद्धि हो जाएगी, तो दांत टूटना शुरू हो जाएंगे। यदि समय रहते हुए इनका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूट कर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय, चीनी युक्त मिठाइयाँ और अन्य पदार्थ दंत क्षय के मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। तो दंत क्षय कैसे होता है? मिठाई से, चीनी युक्त पेय पदार्थ और चॉकलेट से। आगे स्लाइड में जो 4 प्रकार दे रखे हैं, इस प्रकार से ए में थोड़ा सा है जो दंत क्षय हुआ है, फिर बी में ज़्यादा हुआ है, इस प्रकार से अंतिम में डी तक क्रमिक रूप से अवस्था दर्शाई गई हुई है दंत क्षय की। आप किस प्रकार से सावधान रखेंगे? प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दांतुन करनी चाहिए। उसमें भी जैसे कि प्राकृतिक हो तो ठीक रहता है, जैसे कि नीम की टहनी, पतली टहनी को लेकर कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी खाने के बाद में तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। उसको जस्ट बाद कुल्ला करने से क्या फ़ायदा होता है, जो दांतों के अंदर भोजन के कण होते हैं वो निकल जाते हैं और जीवाणु होते हैं वो भी नहीं रहते हैं, और ताकि वृद्धि नहीं करें वहाँ पर। मुख के अंदर गंदी अंगुली बिना धुली हुई वस्तु नहीं डालनी चाहिए। ये सावधानी है दंत क्षय को रोकने के लिए। आज का दिन इतना ही करेंगे और आज का गृह कार्य आप लोगों के लिए पहला प्रश्न मनुष्य के दांत के प्रकार और उसके कार्य ये लिखिए, और दूसरा प्रश्न है मानव दंत सूत्र लिखिए। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अपन अगला वीडियो देखेंगे।